पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का एक बयान सामने आता है जिसमें वो कहते हुए नजर आते हैं अरुण साव को बंदर। तो क्या आप इसका समर्थक करते हैं कि इस तरह की भाषा का उपयोग राजनीति में होना चाहिए और प्रदेश के डिप्टी सीएम को इस तरीके की भाषा से बंदर कह देना या किसी भी व्यक्ति को बंदर कहना सही है क्या? रसिका जी, आपके चैनल के माध्यम से सभी हमारे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के व्यूअर्स को नमस्कार, जय जोहार। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से बड़ी जिम्मेदारी से इस बात को कहना चाहूँगा कि सबसे पहले जो अभी आपने विजुअल दिखाया, हमने पहले भी इसको देखा था और छत्तीसगढ़ की जनता भी इसको देख रही है। कहीं पर भी किसी के नाम के साथ में बंदर शब्द या किसी भी जानवर की उपाधि किसी को नहीं दी गई, ना ही किसी समाज का नाम लिया गया, ना ही किसी समुदाय का अपमान किया गया, ना ही किसी धर्म का विशेष पर कोई बात की गई है। छत्तीसगढ़ नहीं, पूरा देश हमारे कहावतों से भरा प्रदेश है, मुहावरों से भरा हमारा प्रदेश है छत्तीसगढ़। चाहे भारत देश की बात है, अलग अलग बात पर लोग कहानियां बताते हैं, मुहावरा बताते हैं, कोई ना कोई एग्जाम्पल देते हैं। एक एग्जाम्पल वहां पर देने की कोशिश, एक उदाहरण वहां पर दिया गया जिसको आज भारतीय जनता पार्टी इंटरप्रेट कर रही है। वो इंटरप्रेट कर जनता के सामने और खास करके साहू समाज के सामने में उसको इंटरप्रेट करके रखा जा रहा है कि ये समाज का अपमान है। आप बताइए रसिका जी, आज आप एंकर की भूमिका में हैं, आप अगर कोई सवाल अगर नेता प्रतिपक्ष से करेंगी या सरकार से करेंगी, और अगर किसी न किसी समाज का आदमी तो वो भी होगा, चाहे वो सरकार में हो चाहे विपक्ष में हो, तो क्या समाज उसको अपनी तरह अपना अपमान समझ ले? क्या लोकतंत्र में लोग सवाल पूछना बंद कर दें? संजीव शुक्ला जी, आपकी बात ही ठीक है, लेकिन आप ये समझिए, बात तो छत्तीसगढ़ सरकार की हो रही थी और मैं किसी से सवाल करूंगी तो मैं किसी को बंदर और बिल्ली तो बिल्कुल भी नहीं कहूंगी। प्रवीण साहू जी भी जुड़े हुए हैं। प्रवीण साहू जी, आप क्या कहेंगे? ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी ना, सबका एक बार पहले रिएक्शन ले लेती हूँ। और संजीव जी, मैंने आपसे शुरू किया है, फिर थोड़ी ना आप फेसबुक में लिख देंगे कि एंकर बायस्ड है। प्रवीण साहू जी से भी जवाब ले लेती हूँ, उनको भी तो बुलाया है ना, मैंने बुलाया है ना, सबको बुलाया, सबसे पहला मौका दिया, उसके बाद क्या बायसनेस की बात करें? पहला रिएक्शन तो सबसे लेने दीजिए। प्रवीण साहू जी, आपका क्या पक्ष है? देखिए, सबसे पहले भारत माता की जय कहूंगा, आप सभी को नमस्कार, जय जोहार। देखिए, लगातार कांग्रेस पार्टी का वक्तव्य साहू समाज के खिलाफ रहा है। देखिए, 18 के चुनाव के पहले आदरणीय ताम्रध्वज साहू जी को चेहरा बनाया गया, साहू समाज का वोट लिया गया और कहीं ना कहीं कहा गया कि भाई ताम्रध्वज साहू जी जो है सीएम बनेंगे, लेकिन वो सीएम नहीं बनाया गया। उसके बाद जब इनके सत्ता के कार्यकाल में आप देखें तो बिरनपुर की इतनी बड़ी घटना होती है, भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री बनते हैं, लेकिन इतने संवेदनहीन मुख्यमंत्री की इतनी बड़ी दुर्घटना होने के बावजूद वहां पर वो जाने का कहीं ना कहीं वहां पर जो है साहस नहीं दिखाते। उसके बाद अगर वर्तमान के समय की बात करूं, साहू समाज का अपमान कैसे होता है कि रायपुर राजधानी में सबसे पहले संदीप साहू जी को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाता है, बिना किसी अपराध के या बिना किसी के भी आरोप के उनको हटा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उनके नाम के पीछे केवल साहू है। और देखिए, वर्तमान में राजनीति की आप सूचना कांग्रेस पार्टी को देखिए बिल्कुल नहीं है। आप आरोप लगाइए, प्रत्यारोप लगाइए, लेकिन उनका ये भी तो कहना है कि नरेशन भारतीय जनता पार्टी बना रही है, हमने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, ये भी तो बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। प्रवीण साहू जी, लौटूंगे आपके पास भी, मैं अब रुख कर लेती हूँ। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। उचित शर्मा जी, हम लगातार इस विषय में चर्चा भी करते हैं कि शब्दों की मर्यादा राजनीति में खत्म होती जा रही है। जिस तरीके से ये शब्दों की मर्यादा को लांघा जा रहा है, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? जी, मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी तरीके की शाब्दिक मर्यादा को उल्लंघा गया है। जिस तरीके से वो एग्जाम्पल और एक बातें जो कर रहे थे या चीज़ों का उल्लेख वो कर रहे थे कि उसमें ये हम लोग की गलत व्याख्या है। मैं इसे कहूँ कि नए नैरेटिव सेट किए जा रहे हैं राजनीति में। अब तो ये आलम होने लगा है कि अगर किसी भी तरीके से आप किसी भी व्यक्तिगत अगर आप किसी पे आरोप प्रत्यारोप करते हैं तो बड़े स्मार्ट प्ले करके उसे सामाजिक की तरफ धकेल दिया जाता है। अगर आप सिंध प्रांत के किसी आदमी पे बहस कर रहे हैं, इंडिविजुअल बहस है, तो आप सिंधी समाज का विरोध कर रहे हैं। अगर वो क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन से बहस कर रहे हैं तो आप क्रिश्चियन का विरोधी हो गए। आदिवासी है तो आदिवासियों का विरोध हो गया। तो ऐसा नहीं, राजनीति में ऐसा किसी व्यक्तिगत होता है। अगर वो विरोध हो रहा भी है तो अरुण साहू का विरोध होगा। क्या अरुण साहू का विरोध करना पूरे साहू समाज का विरोध है क्या? फिर तो ये हो गया कि आप अगर भूपेश का विरोध कर रहे हैं तो पूरे कुर्मी समाज का, चंद्राकर समाज का विरोध होगा। ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन राजनीति में बड़े स्मार्ट प्ले होते हैं। ये उसी का एक नमूना आप और हम देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मृगेन पांडे जी, आपका क्या स्टैंड है? देखिए, जो उचित जी ने कहा कि किसी एक व्यक्ति की आलोचना किसी समाज की आलोचना नहीं हो जाती है। आप देखिए कि छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से मुद्दों को फ्लोट किया जा रहा है, जिस तरीके से एक नैरेटिव बनाया जा रहा है, कुल मिलाकर भूपेश बघेल को सीधे सीधे नाम लेकर अटैक करना चाहिए अरुण साव पर,
क्योंकि वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, दोनों राजनेता हैं और दोनों एक दूसरे के विरोधी पार्टी के हैं, तो उनको सीधे अटैक करना चाहिए कि अरुण साव, और उनको भी एकदम स्पष्ट बताना चाहिए कि ये उन्होंने उनके कार्यकाल में गड़बड़ियां हुई, ये दिक्कतें आई। ये कह देना कि बंदर को उस तरह और ये सब कह के एक तो अपनी बातों में लोगों को, जैसे होता है ना कि एक नेता होता है जो अपनी बातों में लोगों को फंसाता है, उलझाए रखता है, भूपेश बघेल का जो बयान है एक ठीक उसी तरह है। दूसरी बात, जब साहू समाज के लोग विरोध कर रहे हैं उस समय भी भूपेश बघेल और उनके जो लोग हैं उनके पास ये ऑप्शन था कि वो अपनी बातों को स्पष्ट करें, लेकिन उसे स्पष्ट नहीं किया गया। कुल मिलाकर वो भी चाहते थे कि एक तरीके से एक मूवमेंट बने, एक माहौल बने और इस पर चर्चा हो, क्योंकि पॉलिटिक्स में देखिए कुछ भी हो, अच्छी चर्चा हो, खराब चर्चा हो, चर्चा में बने रहना सबसे प्रमुख है। और भूपेश बघेल जब से मुख्यमंत्री की कुर्सी से गए हैं उसके बाद आप देखिए कांग्रेस के इकलौते नेता हैं जो लगातार चर्चा में बने रहते हैं, चाहे वो घोटालों की बात हो, चाहे किसी भी अन्य मुद्दों को लेकर। तो ये जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है और दूसरा चर्चा में बने रहना, ये दोनों जो है छत्तीसगढ़ को एक तरीके से एक अलग दिशा में ले जा रहा है, एक अलग भूमिका निभा रहा है।